जय श्री कृष्णा मित्रों, स्वागत है आप सभी का आज के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, एक बार श्री गरुड़ जी ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे भगवान, प्रेत किस प्रकार से मुक्त होते हैं? मनुष्य को किन कारणों से प्रेत योनि प्राप्त होती है? उनकी मुक्ति का क्या रहस्य है? उनकी मुक्ति कैसे संभव है और मुक्ति पाने के लिए उन्हें क्या करना चाहिए? प्रभु, ऐसे वह कौन से कार्य हैं जिन्हें करने से मनुष्य को प्रेत योनि प्राप्त नहीं होती है? मनुष्य प्रेत कितने वर्षों तक रहता है? दोस्तों, इस प्रकार से गरुड़ जी ने भगवान श्री कृष्ण से प्रेत आत्माओं के विषय में प्रश्न किए हैं, जिनका उत्तर भगवान श्री कृष्ण ने बहुत ही सरल भाषा में दिया है, जो प्रत्येक मनुष्य को अवश्य जान लेना चाहिए। वे कौन से कार्य होते हैं जिन्हें करने से मनुष्य प्रेत बनकर भटकता रहता है? यह जानकारी बहुत ही रहस्यमयी है। इसके बारे में गरुड़ पुराण के प्रेत कल्प में बताया गया है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे गरुड़ जी, मनुष्य जब पाप कर्म करता है और मृत्यु के बाद उसका श्राद्ध नहीं किया जाता है तो उसे प्रेत योनि प्राप्त होती है। वह प्रेत अपने ही परिवार जनों को कष्ट देता है, उनके स्वप्न में आकर उन्हें भयभीत करने लगता है। जब किसी मनुष्य प्राणी को प्रेत बाधाएं होती हैं तो वह धर्म से विमुख हो जाता है, उसकी धार्मिक कार्यों में रुचि कम होने लगती है। प्रेत उसका चित्त भंग कर डालते हैं। जब भी वह कोई कल्याणकारी कार्य करने वाला होता है तो प्रेत उसके कार्य में विघ्न निर्माण करते हैं और उसे पाप कर्म करने के लिए भड़काने लगते हैं। शुभ कार्यों में विलंब करना, उसमें विघ्न डालना आदि प्रकार के कार्य प्रेतों द्वारा किए जाते हैं। प्रेत दोष के कारण बंधु बांधव के साथ विरोध होता है। प्रेत योनि के प्रभाव से मनुष्य को संतान नहीं होती है। यदि संतान उत्पन्न भी होती है तो वह मर जाती है। प्रेत बाधाओं के कारण व्यक्ति पशुहीन और धनहीन हो जाता है। उसके कुप्रभाव से उसकी प्रकृति में परिवर्तन आ जाता है। वह अपने बंधु बांधव से शत्रुता रखने लगता है। अचानक प्राणी को जो दुख प्राप्त होता है वह प्रेत बाधा के कारण होता है। नास्तिकता जीवन व्यक्ति की समाप्ति, अत्यंत लोभ तथा प्रतिदिन होने वाले कलह, यह प्रेत से पैदा होने वाली पीड़ा है। भोजन करने के समय कोपयुक्त पति पत्नी के बीच कलह, दूसरों से शत्रुता रखने वाली बुद्धि, यह सब प्रेत संभूत पीड़ा है। जहाँ पुष्प और फल नहीं दिखाई देते तथा पत्नी का विरह होता है, वहाँ भी प्रेत उत्पन्न पीड़ा है। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि मनुष्य प्रेत बाधाओं से मुक्ति पाना चाहता है तो उसके लिए सर्वोत्तम उपाय है दान करना। दान देने से मनुष्य प्रेत मुक्त हो जाता है। मनुष्य जिस उद्देश्य से दान करता है उसी के लिए वह दान उसे तृप्त करता है। हे पक्षीराज, यह सत्य है कि जो दान देता है वही उसका उपभोग करता है। दान देने वाला दान से खुद को कल्याण ही करता है। मृत आत्माओं के लिए दान करने से वह प्रेत योनि से छूट जाता है और मुक्ति प्राप्त कर लेता है। जो भी प्रेत आत्माएं मुक्ति पा लेती हैं वह अपने परिवार जनों का कल्याण चाहने लगती हैं। जब दूसरी प्रेत आत्माएं परिवार को परेशान करने लगती हैं तो मुक्ति प्राप्त हुई आत्माएं उन प्रेतों से परिवार की रक्षा करती हैं। प्रेत आत्माएं अपने बंधु बांधव तथा संतान द्वारा किए गए पिंड दान से भी मुक्ति पा लेती हैं। हे पक्षीराज, प्रेतों के लिए दान धर्म करने से वे संतुष्ट होकर अपने परिजनों को धन धान्य से समृद्ध प्रदान करते हैं। अगर मनुष्य को स्वप्न में प्रेत आत्मा दिखाई पड़ती है तो उसे उनके मुक्ति का उपाय तुरंत ही कर लेना चाहिए। यदि कोई मनुष्य सपनों में प्रेत दिखाई देने पर भी उनके लिए श्राद्ध आदि कर्म द्वारा मुक्ति का उपाय नहीं करता है तो वह प्रेतों के द्वारा दिए गए श्राप से पीड़ित हो जाता है। ऐसा
व्यक्ति जन्म जन्मांतर तक निसंतान, पशुहीन, दरिद्री, रोगी तथा जीविका के साधन से रहित होकर निम्न कुल में जन्म लेता है। फिर गरुड़ जी ने कहा, हे देवेश्वर, यदि किसी प्रेत का नाम और गोत्र पता न हो तो उसे प्रेत की मुक्ति के लिए क्या करना चाहिए? यदि वह प्रेत सपनों में दिखाई पड़े तो मनुष्य को कौन से उपाय करने चाहिए? तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे खगराज, जैसे ऐसे समय में किसी विद्वान ब्राह्मण के हाथ से पवित्र तीर्थ स्थल पर भक्ति और निष्ठा पूर्वक नारायण बलि की पूजा करके जप तथा दान से उस प्रेत की मुक्ति की कामना करनी चाहिए। इससे समस्त विघ्न नष्ट हो जाते हैं। यदि वह प्राणी भूत, प्रेत, पिशाच अथवा अन्य किसी से पीड़ित होता है तो उसको अपने पितरों के लिए नारायण बलि करनी चाहिए। ऐसा कर वह सभी प्रकार की पीड़ा से मुक्त हो जाता है। यह मेरा सत्य वचन है। अतः सभी प्रयत्नों से पितृ भक्ति परायण होना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य सभी प्रकार के उपद्रव से रहित हो जाता है, समस्त सुखों का उपभोग करता है तथा उत्तम लोक को प्राप्त करता है। इस संसार में माता पिता के समान श्रेष्ठ अन्य कोई देवता नहीं है। अतः सदैव समस्त प्रकार से अपने माता पिता की पूजा करनी चाहिए। गरुड़ जी पूछते हैं, हे प्रभु, किन कारणों से मनुष्य को प्रेत योनि प्राप्त होती है? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो लोग मंदिर में, ब्राह्मण के घरों में चोरी करते हैं, जो स्त्री तथा बालकों के द्वारा जमा किए हुए धन को छीन लेते हैं, उन्हें मृत्यु के बाद प्रेत योनि प्राप्त होती है। जो मनुष्य तपस्विनी बहन, अभागी स्त्री, गुरु पत्नी आदि स्त्रियों का भोग करता है वह प्रेत बन जाता है। जो स्त्री पराये पुरुष से संबंध रखती है वह पिशाचनी तथा चुड़ैल बन जाती है। जो कृतज्ञ, नास्तिक, क्रूर, धार्मिक कार्यों में बाधा निर्माण करता है वह भी प्रेत योनि में जन्म लेता है। जो तीर्थ स्थल पर जाकर पाप कर्म करता है, तीर्थ के जल में संभोग करता है, वह भी प्रेत योनि धारण कर लेता है। इसके अलावा सब यात्रा प्रारंभ करने से पूर्व बनाई गई पालकी में सबके हाथ पैर बांध देना चाहिए। यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो वह प्राणी भी प्रेत बन जाता है। दोस्तों, इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ जी को प्रेत संबंधी महत्वपूर्ण ज्ञान दिया। उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।